ईरान ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दे दिया। रज़ाई ने वफाकी वज़ीर दाखिला। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क बन चुका है जो तमाम इस्लामी ममालिक का मुहाफिज होगा। And I want to say here, while the media is still here, that we very strongly commend the very active position that Pakistan, that you yourself, that the Prime Minister, that Field Marshal Munir has taken in this. It's really a service to the world. हम अपने मुंह से मियां मिठू नहीं बन रहे, ये लोग हैं जो तारीफ कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से अभी मैं अपनी बात करूंगा कि जैसे हम वहाँ पे हमारी बेटी की शादी कर रहा हूँ मैं, तो मेरी कोई सुविधा नहीं हो रही, तो मैं किसी भी संस्था में जाता था, भाई मेरी बेटी की शादी है, तो वो आके हमारी मदद करते। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं। भाई मेरे, ये हमारी अखलाकियात है, हमें दर्स ही ऐसा दिया गया है। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर? 56 इंच का छोटा बंदर कब आएगा सदन के अंदर? अरे इसका वक्त आ गया भाई, ये बोझ है देश पे। अब पेंडा छोड़ दे देश का, अपने घर बैठ जा। कुर्सी छोड़कर कैसे जाएंगे? जमीर मुर्दा हो चुके हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुरा। नाजरीन, खुशियां ज़िंदगी में इंसान के आती रहती हैं, गम भी आते हैं, बहुत सारे दुख भी आते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, आजमाइशों से भी गुज़रता है इंसान। बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं, लेकिन उसमें तलकीन यही है कि आप सब्र करें। आज मेरे पाकिस्तान के लिए, हम सब के पाकिस्तान के लिए लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, यानी दूसरे लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। हमने क्या तारीफ़ें करनी हैं, और इतना मुकाम दे रहे हैं, इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं कि मैं शुक्र जितना भी करूं, यानी हम जितना भी शुक्र करें, टोटल पाकिस्तानी जितना भी शुक्र अदा करें रब का, वो कम है। क्या कह रहे हैं जी ईरान वाले हमारे लिए? ईरान ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। ईरान तो वैसे ही हमारे लिए बड़ी पाक धरती है। ईरान तो हमारे लिए वैसे ही सारा, समझ लें कि हम तो ईरान की मिट्टी को भी सलाम करते हैं और ईरान की मिट्टी को भी चूमते हैं। क्या बात है। और ईरान जैसा मुल्क ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी, यानी जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका एक अहम तरीन असासा है, अहम तरीन असासा बन गया। यानी पाकिस्तान है, यानी इसका मकसद मैं सीधे लफ्ज़ों में अगर लेकर आऊँ, सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो फिर ये बात है कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क बन चुका है जो तमाम इस्लामी ममालिक का मुहाफिज होगा। और जब तक पाकिस्तान है तो किसी भी इस्लामी ममालिक को डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है और ना पड़ेगी ना है। डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतनी मजबूत तरीन आर्मी, और अब तो तीन ममालिक यानी 3 मुल्कों की आर्मी तो यानी एक मुल्क का फाइनेंशियली सपोर्ट और दूसरे मुल्क की टेक्नोलॉजी और तीसरे मुल्क की आर्मी। और वो जो आर्मी है, हमारी जो आर्मी है वो मजबूत तरीन है। और उसके बारे में यानी ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के बारे में आज, ये तो ईरान है, मुस्लिम ममालिक है, और नॉर्वे जैसा मुल्क जो है, नॉर्वे, वो उसके जो है वहाँ पर भी हमारी तारीफ़ें हो रही हैं। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं जी? And I want to say here, while the media is still here, that we very strongly commend the very active position that Pakistan, that you yourself, that the Prime Minister, that Field Marshal Munir has taken in this. It's really a service to the world. ये होती हैं तारीफ़ें, यानी पूरे वर्ल्ड में वो फील्ड मार्शल की भी तारीफ कर रहा है हमारे, और वो स्ट्रॉन्ग कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि बड़ी यानी पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ें वो कर रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो है कि पाकिस्तान की, ये नॉर्वे के मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं नॉर्वे के, हमारे नहीं हैं। हमारे नहीं कि हम अपने मुंह से मियां मिठू नहीं बन रहे, ये लोग हैं जो तारीफ़ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल के वो लोग हैं जो कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे, कहीं ऐसा मामला नहीं होता था। लेकिन आसिफ मुनीर एक ऐसा दिलेर और बहादुर इंसान आया जिसने आकर पाकिस्तान के नाम को रोशन कर दिया। हाफिज़ साहब, मैं आपको सलूट मारता हूँ इस बात पे कि आपने मेरे मुल्क का नाम रोशन किया है। मेरे पाकिस्तान को जो इज़्ज़तें आपकी वजह से बख्शी गई हैं, जो आपकी फ़ोर्स की वजह से बख्शी गई हैं, अल्लाह पाक ने जो हमें बख्शी हैं इज़्ज़तें, वो आपके ज़रिए से हुआ है। कोई मुल्क भी हो,
उसके अंदर रहने वाले जितने लोग होते हैं वो उस मुल्क की पहचान होते हैं, उस मुल्क की पहचान होते हैं। और फिर वो भाईचारा दिखाते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं। मोहल्ले गली के अंदर जब कोई ऐसा मामला होता है, जब कोई कमज़ोर इंसान मोहल्ले गली के अंदर, तो हमारे यहाँ तो ये अखलाकियात हैं, हमारे यहाँ तो ये अखलाकियात हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के रहने वाले हिंदू जब हिंदुस्तान में जाकर रहने लगे हैं कुछ अरसे से, तो क्या कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान से अभी आया, मैं अपनी बात करूंगा कि जैसे हम वहाँ पे हमारी बेटी की शादी कर रहा हूँ मैं, तो मेरी कोई सुविधा नहीं हो रही। तो मैं किसी भी संस्था में जाता था, भाई मेरी बेटी की शादी है, तो वो आके हमारी मदद करते, भाई क्या चाहिए आपको पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में कि आपको क्या चाहिए, आपकी बेटी का जहेज ये लो, पैसे नहीं है ये लो, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं, गुजरात में नहीं, गुजरात में नहीं, इंडिया में ही नहीं है, हमारे तकरीबन जितने भी नहीं मिली। क्या बात है। ये भाई मेरे, आप कोई भी हैं तो भाई मेरे, ये हमारी अखलाकियात हैं, हमें दर्स ही ऐसा दिया गया है। हमारे मुल्क में आप रहते थे और देख लें, ये आपके लोग यानी हिंदू हैं ये, और ये तारीफ़ कर रहे हैं हमारी कि हमारी बेटी की शादी हो, कोई बीमार हो जाता था, सारा ख़र्चा वो मोहल्ले वाले गली वाले आकर और बेटी की मदद, शादी के अंदर आकर मदद करते थे। तो भाई बेटी के मामलात में तो वैसे ही रब खुद खड़ा होता है। जब बेटी को रुखसत कर रहा होता है बाप, तो बेटी को जब रुखसत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक जो हैं वो खुद उसमें शामिल हो जाते हैं और अल्लाह पाक की मदद खुद शामिल हो जाती है बेटी को रुखसत करने के लिए। तो ये जो मदद आपकी जो लोग करते हैं, ये रब की तरफ से आई होती मदद, ये रब की तरफ से आते हैं, वो ज़रिया बनते हैं, वो तो ज़रिया बनते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मेरा सलूट है और ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जो ये काम करते हैं सारी ज़िंदगी ये काम करते रहिएगा। इसका अजर दुनिया में मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत में इसका अजर जो है वो आपके लिए रखा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला वो अजर आपको मिलकर रहेगा। जो ये बेटियों के मामले में लोगों की मदद करते हैं। अब मसला ये है, अब गुरु घंटाल है तो वहाँ क्या मामला है, वहाँ के मामला तो और बड़े अजीबो-गरीब से हो गए हैं। क्योंकि पहले तो थे जंतर मंतर के स्टूडेंट, युवा आई हुई थी, यानी एहतजाज कर रही थी रोडों पर और बड़े नारे लग रहे थे। अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि वकील भी सरापा एहतजाज हैं। दिखाइएगा ज़रा। बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, जनता विरोध नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनता विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये हो रहा है आपके मुल्क में, ये हो रहा है गुरु घंटाल और अंत भक्तों, जरा सुन लो, कान खोल कर सुनो कि जहां हमारे मुल्क के बारे में इतनी तारीफें और ये मामलात हो रहे हैं, वहां पर आपके, मुझे एक दफा बहुत बड़ा कमेंट्स आया था कि यार अपने मुल्क के बारे में भी कुछ बता दिया करें, हमारे मुल्क के बारे में आप बताते रहते हैं। मेरे ख्याल से अंत वक्त होगा कोई, उसने ये कमेंट्स किया था। तो भाई मैं अब बता रहा हूँ आपका मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के बारे में बता रहा हूँ। देख लो, मैं अपने मुल्क के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है और आपके हिंदू भाई क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं अपने आपको ये ना दिखाऊँ कि मेरे मुल्क को तो रब इज़्ज़तें दे रहा है, नवाज रहा है। यहाँ वकील कह रहे हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की ये सरकार बदल दो, बेईमानों की ये सरकार बदल दो। तो ये जो है, तो ये बदलनी पड़ेगी सरकार, क्योंकि ये बदलने वाली है, क्योंकि ये बदल गया ना, उल्लू का पट्टा ये बदल गया। असल में जब ये आया उस वक्त ये कुछ और था, लारे कुछ और लगा रहा था, लॉलीपॉप कुछ और दिखा रहा था और ये वादे कुछ और कर रहा था, फिर ये बदल गया हर वादे से, हर चीज से। अच्छा, जनता तो जनता, युवा तो युवा, वकील तो वकील, अब तो नेता भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी नेता? 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर? 56 इंच के छोटे बंदर कब आएंगे सदन के अंदर? 56 इंच का छोटा बंदर कब आएगा सदन के अंदर? ये पता नहीं है उसमें हिंदी में इसका मतलब क्या है। बहरहाल मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि असम्बली में ही कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में कब आएगा या फलां कब आएगा, ये इस तरह से जो कुछ भी इसका मतलब होगा। बहरहाल
वो थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में मुझे ना हिंदी के ज़रा वो तर्जमा बताते रहा करें, ताकि मैं भी हिंदी सीख जाऊं। किसी वक्त भी मुझे हिंदुस्तान आना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान में जब मैं आऊँगा तो लोग मेरा वेलकम करेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे, मुझे बुरा भला नहीं कहेंगे। अंधभक्त जो हैं वो शायद मैं उनसे डरूँगा, शायद वो कहीं कुछ शरारत ना करें, लेकिन भारत की जनता मुझे वेलकम करेगी। अब मोदी के लिए ये सोच रहे हैं कि मोदी जो है वो ना, जैसे बंदा कहता ना कि यार इन्हें सारे बच्चे हुणके में पाले जाएंगे, तो इस तरह से ना अब डर गए हैं। मोदी जो है ना वो क्या बन गया इनके लिए, अब जो है उस धरती के लिए और उन लोगों के लिए और उस जनता के लिए मोदी क्या साबित हो रहा है, क्या हो रहा है जी। अरे इसका वक्त आ गया भाई, ये बोझ है देश पे, अब ये बोझ है देश पे, इसको जाना चाहिए चुपचाप। बुढ़ापा हम सोचते हैं भाई सीनियर सिटीजन है, इज्जत बचा ले भाई इतने दिन, चलो रहा जैसे भी जुगाड़बाजी से, अब पेंडा छोड़ दे देश का, अपने घर बैठ जा और इज्जत से जी ले, लोगों को जीने दे। क्या बात है जी, मजा आ गया, जिंदगी का मजा आ गया, क्या बात है। बोझ बन गए हो गुरु घंटाल, बोझ बन गए हो तुम। और सर मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप कह रहे हैं कि चला जाए, सर पता क्या है, शर्म वो करते हैं और उनके ज़मीर जागते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा करते हैं जिनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं। इनके ज़मीर तो मुर्दा हो चुके हैं, ये कैसे जाएंगे, कुर्सी छोड़कर कैसे जाएंगे, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं इनके। और शर्म तो इनके पास से नहीं गुजरी, बेशर्म आदमी है ये, बेशर्म आदमी है, इनको पता ही नहीं है कि क्या होता है। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि अब सुकून की ज़िंदगी जी ले, तो मेरे वाकई ये जितनी उम्र हो गई है तो इज़्ज़त बचाए। मेरे ख्याल से तो समझदार इंसान अगर हो तो वो फौरी तौर पे सोचता है कि यार बस बड़ा कुछ कर लिया, बड़ा जी लिए, जी तो हमने लिए, जितने साल बच गए अब इज़्ज़त से गुजार लें। इतनी गालियाँ, इतने जूते, इतने बुरा भला और ये और वो पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में, और ठा ठा पड़ रही हैं जूतियाँ चपेड़ें। और जो समझदार लोग होते हैं, जिनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं, जो गैरत रखते हैं, गैरत रखते हैं, जो बगैरत होते हैं वो नहीं सोचते, जो गैरतमंद लोग होते हैं वो फिर ये ऐसा सोचते हैं जो आपने कहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क महफूजातों में है। सरहद पे खड़े नौजवान आए हैं, उन्हें मेरा सलाम, उनकी माओं को मेरा सलाम, उन शहदा को मेरा सलाम जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और शहादत के जाम नोश फरमाए, उनको मेरा सलाम। पाक आर्मी को मेरा सलाम। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।